पहली जो लात मारेगी वो तेरी बस्ती नहीं मारेगी, तेरी औलाद तेरे लात मारेगी। सच्ची बात, हक बात है। तेरी औलाद लात मारेगी। एक बात बताऊं, देखो अब भी बीच में बातें हो रही है, बातें इसलिए हो रही है ना, एक बात बताऊं बातें क्यों हो रही है ना, अभी मैं इनके सामने वो वाकया सुनाने लगूं कि जन्नत में जाएंगे, 12 साल की कश्ती निकाली, मजे आने लगेंगे, क्योंकि ये आदी हो गई इन चीजों के। सुन लो यार, सुन लो, तबाही के बहाने पे हम लोग खड़े। लोगों, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब तुम्हें यही मौलवी आएंगे छोटे मोटे समझाने के लिए, जी समझ लो, और जिसे बातें करना है वो अपने घर चला जाए। समझते हैं? पता नहीं क्या अवाम के एक मिजाज हो गया, अभी चौके छक्के मारना शुरू कर देना, मैं धड़ाधड़ तो बस तुम नारी इधर से उधर से कर देंगे। और खुदा की कसम ओरिजिनल तकरीर में आप कर रहा हूं जी, बहुत अच्छी लगी, समझ लीजिए आप, समझ लीजिए आप। ओ मेरे भाइयों सुनो, अगर हलाल के लुक़मे खिलाओगे औलाद गरीब जरूर होगी, मगर तेरी गुस्ताख नहीं हो सकती। हजरत उमर ने कह दिया था, खिलाफत की कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। जहां रिश्ता तय किया ना, उस औरत ने कहा, उमर अपने बेटे से पूछ तो ले एक बार, तवज्जो करना, एक बार अपने बेटे से पूछ तो ले। उमर ने फरमाया, हलाल के लुक़मे खिलाएं, जो उमर ने कह दिया वो अटल है, मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। लुक़मे हलाल के खिलाएं, अगर उमर के घर में खाना हुआ है तो बेटे ने खाया, और अगर खाना नहीं हुआ तो उमर के बेटे ने पत्थर बांधे, मगर हलाल हराम का लुक़मा नहीं खाया। उमर ने जो कह दिया वही अटल है। आज कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी तो बेगैरत बेटियां हैं, बाप से कह रही हैं तेरी नाक कटे तो कटे, शादी वही करेंगी जहां चाहते हैं, तेरी इज्जत का जनाजा निकले तो निकले, शादी तो वही करना है जहां हमने ठान लिया है। ओ बेगैरत बेटी, ओ बेगैरत बाप, जिस पे ओ बेगैरत बेटे, जिस बाप ने तुझे अपना खून पिला के जवान किया है, क्या उसका इतना अधिकार भी नहीं रहा कि तेरी शादी में अपनी मर्जी चला ले? उसका इतना अधिकार भी नहीं रहा। जिस माँ ने तुझे खूने जिगर पिला के बेटी जवान किया, आज तू किस मुंह से कहती है? और आज कितनी बेटियां ऐसी हैं कि बाप ने मना किया तो बाप की शादियां कर ली, कितने बेटे जालिम ऐसे मना किया तो बाप की शादियां कर ली। और जलसे में आने वालों, दूल्हा को भी अपनी शादी की इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी बेटे बाप को अपने बेटे की खुशी होती है। बाप को अपने बेटे की शादी खुशी होती है, इतनी दूल्हा को भी अपनी शादी की खुशी नहीं होती। खुदा की कसम बहुत खुश होती है वो माँ जिसका बेटा बहू लाता है। कितने सारे आजकल कुछ बच्चियां ऐसी भी बिगड़ गई, बिगड़ी हुई कहूंगा मैं, कि वो गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां करके उनसे शादियां रचाते और कह रहे हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। वो कह रही है कि हम जो चाहें वो करें। और तुझे किसने राइट दे दिया? तुझे किसने ये अधिकार दे दिया? तेरी माँ का भी तो तुझ पे कुछ हक था, तेरे बाप का तो तुझ पे कुछ हक था। तू कौन होती है एक गैर मजहब वाले से शादी रचाने वाली? गुलफाम के ये जुमले कड़वे तो होंगे, मगर 8 लाख ऐसे केस हैं जो बेगैरत बेटियां कलमा पढ़ने वाली थी और गैर मुस्लिमों से ब्याह रचा बैठी हैं। 8 लाख केस, 8 लाख केस हैं, 8 लाख लोगों। जरा गौर करो, कहाँ हो लोगों, कहाँ हो? हलाल के लुक़मे खिलाओ अपने बच्चों को, खुदा की कसम कभी तुम्हारे गुस्ताख ना बने। और एक एक चीज का हिसाब होना चाहिए। तुम्हारा खेत का पराल कटा पड़ा, धान कटा पड़ा, मौसम चल रहा, धान कटा हुआ होगा, कुछ कंबाइन से कटा लेते हैं, कुछ पराल झाड़ते हैं, दूसरे का झरा पड़ा, तेरा कटा पड़ा। हराम बता रहा हूं मैं। तूने सोचा यार मैंने पूले बांधना है, इसका तो झरा पड़ा ना, तो इसके 2 पूले उठा के अपने पराल को अपने धानों के पूले बांध लो, इसका तो झरा ही पड़ा ना। अगर बगैर इजाजत तूने इसके 2 पूले उठा के ना अपना तूने कटा हुआ धान का पूला बांध लिया ना, तो सब रोजी तूने हराम कर ली। तुम तो सोचते ही नहीं।
तुम तो सोचते ही नहीं यार, तेरा तो कटे ही पड़ा, और वो देख भी लेगा तो कौन सा मना करेगा। बात सही है, दो फूलों को मना नहीं करेगा, लेकिन यार तुझे किसने राइट दे दिया बगैर इजाजत के उठाना? तुझे किसने इजाजत दे दिया बगैर इजाजत के उठाना? मुझे पता, जब तक तू इससे इजाजत नहीं लेता, रब्बे काबा की कसम, जब तक तेरे लिए जायज नहीं है, इसलिए कि हर कूले में एक जून होगा जिसमें 4 पेड़ होंगे पराल के, उससे बंधा होगा, मगर पूरा पूरा हराम होगा। पूरा पूरा हराम। 4 पेड़ है ना, उसके 4 पेड़ों से तो बांध दिया ना तूने, लेकिन पूरा पूरा हराम। और कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा का पूरा हराम निकल गया और अपने आप को समझते हैं कि मेरी ये तो रोजी है, मेरा ये तो काम है। 2011 में ना मुझे बदमाशों ने पकड़ लिया एक जगह, वो मैं तकरीर करके जा रहा था, रात में वो लूट रहे थे, मुझे भी पकड़ लिया। मुझे भी पकड़ने के बाद में वो गन मेरे सर पर रख दिया, और रखने के बाद में जब मुझसे उन्होंने लूटना शुरू किया, मैंने उनसे एक ही जुमला कहा था, ओ भाई ये काम जो कर रहा हूं, मैं एक मौलाना आदमी हूं, आप जो चीज लेना चलो ले लो, लेकिन उसके बाद में आप कोई बदतमीजी किसी तरह की ना करना। उन्होंने एक जुमला बोला था, बोले भाई ये हमारा मजहब, ये हमारा काम है, हम लूट रहे हैं, यही हमारी रोजी रोटी है। लोगों, उन्होंने अपनी रोजी रोटी अगर लूटने को बना ली है तो तू तो मुस्तफा का गुलाम है, सच बोलना, तेरी रोजी रोटी होना चाहिए। खाना देना तो रब का काम है ना, है ना। ये जो तूने 2 फूला उठा के अपना पूरा एक गाड़ी पराल बांधा है, पूरा अपना खेत जो बांधा है, तूने पूरा हराम कर लिया है। ओ मुसलमान, कान खोल के सुन ले यार, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया है उतना मिल के रहेगा, और जितना अल्लाह ने नहीं लिखा है, कितने भी हाथ पैर मारना, कितना भी झूठ बोलना, कितना भी हराम खाने की कोशिश करना, मगर रब्बे काबा की कसम, तेरे नसीब में जो नहीं होगा वो तुझे मिल के नहीं रहेगा। इसलिए आज जलसे में कसम खा के उठना, अगर डॉक्टर के कहने से 50 चीजें छोड़ सकते हैं तो आज अल्लाह के कहने से हराम छोड़ दिया। बेशक। नारे तकबीर। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सब उठा दो ना यार, सब उठा दो ना। क्या अब भी हराम खाने का इरादा है क्या? बोलो नहीं खाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। खाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो जोर से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। 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 अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। मैक वालों पीछे आवाज नहीं जा रही है, ये दूर से आवाज खींचे, ऐसे करो। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कमी मैक वालों की है, क्योंकि मैक थोड़ा अगर दूर भी कभी मुंह हो जाए ना तो खींचना चाहिए, और इसलिए कि मैं कभी इधर भी देखता हूँ, कभी इधर भी देखता हूँ, है ना। तो ये मैक की क्वालिटी होना चाहिए कि मुंह थोड़ा सा हट जाए तो आवाज खींचे। मगर हमारे इंडिया के जो मैक है ना, अल्लाह सलामत रखे, वो तो अल्लाह का करम है इन मौलवियों पर, वरना कितने मौलवी अब तक टीवी के मरीज हो जाते हैं। हंसने के लिए सही बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के मैक के मौलवी इतनी दूर से बोलते रहते हैं और मैक आवाज खींचते रहते हैं। आप तुम उन्हें बुलवा के दिखा दो इन मैकों पे भाई साहब, 1 हफ्ता तकरीर नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाँ सही बात है, तो ऐसा बढ़ा कर रखो। लोगों सुनो, हम कहते हैं कि यार तेरा मार लिया नहीं देंगे। अगर किसी से मामलात अच्छे हैं तो उसका दे दिया, और अगर किसी का ले लिया था मामलात बिगड़ गए तो क्या कहते हैं, तुझसे लिया जा तो ले लिए। अब कमजोर है, क्या करेगा, यही कहता है तुझसे लिया जा तो ले लिए, वो कमजोर है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, एक दिन वो भी होगा, रब की अदालत होगी, रब के सामने तू भी खड़ा होगा, ये भी खड़ा होगा, रब दिलाता होगा, ये देता होगा, ये लेता होगा। अगर तुझसे रोका जा तो रोक लिए, देना तो है मरने के बाद देना। ये कहता है ना कि तुझसे लिया जा तो ले लिए, तो कह देना दुनिया में तो नहीं, मरने के बाद अगर तुझसे रोका जा तो रोक लिए। मेरे मुस्तफा ने यही सिखाया पूरी जिंदगी। आप कहते हो वो तो मेरी दुश्मनी हो गई मौलाना, मैं तो दे देता, कितनी पंचायतों में हम खुद गए, कहता मौलाना मैं देने में नहीं कर रहा था, मगर इसने झगड़ा क्यों किया, मैं नहीं दूंगा। और मेरे भाई झगड़ा अलग है, इसका कर्जा अलग है, अलग है कर्जा। सबसे बड़ा झगड़ा मक्का के लोगों से था। तुम्हारे इतने दुश्मन नहीं है तुम्हारे गांव में, मेरे नबी को जान से मारने तक के फिराक में थे मक्का के लोग। हिजरत की रात के 40 लोग तलवारें लेकर नहीं आए थे नबी को मर्डर करने के लिए। झगड़ा बड़ा था कि छोटा था बताइए। और इतना बड़ा झगड़ा था, नबी का सोशल बाइकाट भी किया, जिसको हम कहते हैं हुक्का पानी बंद करना, कई साल तक किया।
किया क्या नहीं किया, कितना बड़ा झगड़ा था। लेकिन मेरे नबी ने जब हिजरत की रात मक्का छोड़ा तो अली से कहा, अली ये जो तलवारें लेके आए सब मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन होना अलग है, कर्जा होना, अमानत होना अलग है। अली इन्हीं में से कितने लोगों की मेरे पास फला फला अमानतें रखी हैं, मैं तो जा रहा हूं, मगर इन सब की अमानतें तुम वापस कर देना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना बड़ा झगड़ा था, तलवार लेके मुस्तफा का मर्डर करने खड़े हैं, इन्हीं की अमानत मुस्तफा के पास रखी हैं। ए लोगों, आज का होता तो कहता अब तक तो दे देता, मगर अब नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे मर्डर करने आए हैं, मेरे खून के प्यासे बन के आए हैं, अब नहीं दूंगा। मगर मुस्तफा कह रहे अली ये मेरा मर्डर करने आए हैं, ये इनका नजरिया है, ये कत्ल करने आए हैं, ये इनका नजरिया है, मगर मोहम्मद दुश्मनों की अमानतों में भी खयानत नहीं करता, ये मेरा नजरिया है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा, वाकया नहीं सुना रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, आपने बार बार सुना होगा अली से कहा था अमानत दे के वापस आना। जी, अमानतें दोस्तों की थी, दोस्तों की थी, सब दुश्मनों की थी। दोस्त होते तो नबी मक्का ही क्यों छोड़ते? बताइए, दुश्मनों की थी कि दोस्तों की? दुश्मनों की। हमारी अगर जरा तू मैं हो जाए तो देते नहीं, तुझसे लिया जा, ले लिए। मैदान मैशर में दिया जाएगा, तुझसे लिया जाएगा, तुझसे रोका जा तो रोक लिए, देना पड़ेगा। लोगों, हराम करीब मत आने दो। खुदा की कसम, इबादत में मजा नहीं आएगा और नमाज पढ़ेगा भी तो कबूल नहीं होगी अगर हराम खाता था। पहले तो मजा नहीं आएगा और अगर पढ़ेगा भी तो कबूल होगी नहीं, इसलिए कि हराम खाने वाले की इबादत नहीं। तवज्जो है? आप करते हो ना, बराबर वाले के धान भरे हुए हैं, तेरे धानों में खुशकी है, तूने मौका देखा मिलाया, मार दिया, पानी ले लिया, हराम है ये, हराम है, हराम। और सुबह को कह दिया पता नहीं कैसे कट गई मैं। नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है मेरे प्यारे। अगर मैं कमजोर थी, तू टहलने के लिए आया था ना अपने खेत पे, तो तुझे मजबूत करके बांधना चाहिए थी, कहीं इसका पानी मेरे खेत में ना आ जाए, मेरी पूरी खेती हराम हो जाए। अगर मैंड में भूल भी निकला था, मैट कमजोर भी थी ना, तो उसे नहीं घबराहट थी, जिसका पानी निकल रहा, घबराहट तुझे होना चाहिए, इसका ना आ जाए, है ना? एक सिहाबी रसूल के पड़ोस में एक खजूर का दरख्त था, यहूदी का, आधी टहनियां उसके घर में, आधी सिहाबी के घर में। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते दुआ ही नहीं मांगते, जल्दी से घर चले जाते। नमाज पढ़ते वो सिहाबी दुआ ही नहीं मांगते, जल्दी से घर चले जाते। किसी ने शिकायत कर दिया, ये आपका फला सिहाबी नमाज पढ़ के दुआ नहीं मांगता, आका जल्दी चला जाता है। मेरे नबी ने फरमाया है, अद्दुआ मग़ज़ुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। मेरे नबी ने उस सिहाबी को बुला लिया, फरमाया ओ मेरे सिहाबी, तू मेरी नमाज के बाद दुआ क्यों नहीं मांगता? आंख में आंसू आ गए। किसकी तमन्ना नहीं है कि मोहम्मद की दुआ पे आमीन बोले? किसकी तमन्ना नहीं है कि मोहम्मद के साथ दुआ करे? तो कहा मांगता क्यों नहीं? कहा या रसूल अल्लाह, बात कुछ और है। मैंने क्या कहा था, मेरे जुमले पे अमल कर लो, सुबह से ये 100% बुराइयां खत्म हो जाएंगी। खेतों के झगड़े, मेंढों के झगड़े, चक्रोटों के झगड़े, गांव में तो यही है ना। और तकरीर मेरी गांव में हो रही है, शहर में नहीं करेंगे ये तकरीर। वहां नहीं जानते मेंढ क्या है, वहां नहीं जानते पराल को पूला कैसे बंधना, इसलिए यहाँ ये तकरीर कर रहा हूं। हकीम वो है जैसा मर्ज हो वैसी दवा। वाह, तवज्जो है? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अर्ज करने लगे, आका बात ये है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। कौन कहने लगा? वो सिहाबी जो नमाज में दुआ नहीं मांगते फजर के बाद। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे, ना समझ बच्चे। नबी ने फरमाया फिर तू दुआ क्यों नहीं मांगता? अर्ज की, आका पड़ोसी का दरख्त है, यहूदी है पड़ोसी। यहूदी मुसलमान का दुश्मन है कि दोस्त? बोलिए।
अल्लाह का साफ हुक्म है कि ये यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, है कि नहीं है जी? साफ साफ हुक्म है अल्लाह का कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं। अल्लाह ने मना, दुश्मन है कि नहीं है? लेकिन सुनो यार, मुसलमान की शान, वो दुश्मन है मगर मुसलमान की शान सुन। अर्ज करने लगे आका, उसका दरख्त मेरे बिल्कुल दीवार से सटा हुआ है। रात को पकी पकी खजूरें गिरती हैं तो आधी तो उसी के आंगन में गिर जाती हैं, आधी मेरे आंगन में गिर जाती हैं। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं डरता हूँ कि मेरा कोई बच्चा सुबह में उठ के उसकी खजूर उठा के मुंह में ना दे ले। आका बच्चे को पता नहीं है या रसूल अल्लाह, इसलिए नमाज का सलाम फेर के दुआ नहीं मांगता हूँ, जल्दी से घर जाता हूँ और घर जाने के बाद मैं उसकी खजूरों को बीनता हूँ और बीनने के बाद दामन में भरता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। ये तेरी अमानत है। हमारा होगा तो बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, अपना पेड़ हटा ले। बात समझने की है ना? जवाब क्या देगा मुसलमान? तेरा ये जवाब होना चाहिए, तू अपना पेड़ हटा ले, तू अपना तना हटा ले, तू भाई मैं क्या करूं, अपनी शाखों को काट ले, ये तो मेरे आंगन में लटक ही रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमान की शान नहीं है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगे आका, दुआ ना मांगने की यही वजह है। मेरे नबी ने फरमाया तू टेंशन ना ले, वो दरख्त खरीद के मैं तेरे हक में दिला दूंगा। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने वालों को जाने दो, ये थक गए ना, बड़ा लोड पड़ रहा है बेचारों को, बहुत शाम से सुनने और ये थक गए होंगे, बड़ा लोड पड़ रहा। अल्लाह, दूसरे गांव के तो जम के सुनते हैं, हाँ वो आते ही सुनने हैं, वो आते ही सुनने हैं। आका ने कहा सौदा करो उसका। क्या करो? सौदा हो गया, मुंह मांगी कीमत दे दी। क्या दे दी? मुंह मांगी। सौदा हो गया, मुंह मांगी। अब वो सहाबी का माल हो गया, अब दुआ मांगने लगे, मगर उसकी नीयत खराब हो गई यहूदी की। क्या हो गई? नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई। कहने लगा मैंने पेड़ ही तो बेचा, जमीन थोड़ी बेची है। मैंने पेड़ ही तो बेच दिया, ये जमीन भी बेच दी, बता ले जाओ। नीयत खराब हो गई, फल देता था वो। आज हमारे मुसलमानों का ये हाल है, हकीकत बता रहा हूँ, ये हाल हमारे मुसलमानों का है। किराए पे दुकान दी गरीब को, और जब उसकी दुकान अच्छी चलने लगी तो कह रहा निकालो। हंसने की नहीं, बात समझने की है। दिल दुखता है यार, उसने कैसे कैसे अपनी दुकान को चलाया, पैसा लगाया, तुझे शर्म नहीं आती? अरे दुकान तेरी दुकान की वजह से नहीं चल रही है, इसके नसीब की वजह से चल रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वरना जो कपड़ा तू बेचता वही कपड़ा वो बेच रहा है जिसकी रात दिन नंबर नहीं आ रहा। जो माल तू बेच रहा है वही माल वही बेच रहा है जिसका रात दिन नंबर। तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके कपड़े का कमाल नहीं, बल्कि उसके नसीब का कमाल है। गरीब की दुकान चलने लगी, इसने लात मार के उसकी दुकान खाली करा दी। यार कैसे तुम बेरहम हो, कैसे सख्त दिल हो। अल्लाह अल्लाह, यार क्या तुम्हें अल्लाह की उस आयत पे तुम्हारा ईमान नहीं है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह तुझे चाहेगा तुझे दे देगा, इसे चाहेगा इसे दे देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो यार उन्हें भी देखा है कि दुकानें उनकी वहां चल रही जहाँ कोई मार्केट ही नहीं है जी। अंदर जाते हैं लोग, गलियों में जाते हैं, उनसे दुकान से माल खरीदते हैं, और वो मक्खियां मार रहे हैं जिनकी मेन मार्केट में दुकान है। देखा कि नहीं देखा आपने कि अल्लाह की तुम्हें जो है हुक्म पर और अल्लाह की जात पर भरोसा बिल्कुल कमजोर हो गया, नियत खराब कर ली, मियां पेड़ बेचा ले। आज हमारे मुसलमानों की यही हाल है, यही हाल। अल्लाह मेरे नबी की बारगाह में फिर आया वो सहाबी, आका उसकी नीयत खराब हो गई। आका वो कहता है मैंने पेड़ बेचा, ले जाओ। उसे पता नहीं था बेचा कितने पावर वाले नबी को है। जरा जोर से कह दो।
यार किसी कमजोर को बेचा हो तो यार वो घबराए, वो सोचे कि मैंने सौदा जो है मैंने नुकसान का कर लिया, हाय अब मैं क्या करूंगा। मगर उसे पता नहीं था कि कितने पावर वाले को बेचा है। मुस्तफा की पावर के बारे में पता नहीं था। जहां मुस्तफा की अमानत और दयानत आला है, वहां मुस्तफा की पावर भी सबसे आला है। कहा पेड़ ले जाओ। मुस्तफा ने उस सहाबी से कहा जब बात यह है तो जाके पेड़ से कह देना मुस्तफा का हुक्म है इसके आंगन से हटके मेरे आंगन में आ जाओ। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत मज़हब इस्लाम। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी रसूल था, ईमान पक्का था, मजबूत ईमान वाला था। जाके पेड़ से कहा ओ यहूदी के आंगन में खड़े हुए दरख्त, तुझे मेरे नबी का हुक्म है यहाँ से चलो मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, दरख्त हिला झुला अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ जमीन को चीरता हुआ मुस्तफा के गुलाम सहाबी के आंगना में आ गया। आया, आता जा रहा था और दरख्त ऐलान करता जा रहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत मज़हब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ सारे जलसे में आने वालों, अपने दिल से बताना पेड़ किसका हो गया मुकम्मल? सहाबी का। अरे हो गया कि नहीं हो गया नबी के गुलाम का? बोलिए कोई शक? अब जमीन भी ना रही, अब उसकी धमकियां भी ना रही, अब उसकी कुछ भी ना रहा। अब तो पेड़ भी सहाबी का, माल भी सहाबी का। आगे से लेके पीछे तक बता दो, गद्दारी करते तो ना पेड़ मिलता ना माल मिलता। वाह, है ना? और जब सच्चाई की तो माल भी मिल गया, अच्छा अमाल भी मिल गया और पेड़ भी मिल गया, है ना? तो नियत खराब करके ज्यादा नहीं मिलता है, उतना ही मिलता जितने पे खराब होती है। और नियत संभाल ले तो पूरा का पूरा मिल जाता है। वाह अल्लाह अल्लाह, पूरे का पूरा मिल जाता है। खलीफा हारून रशीद ने ना चांदी के छोटे छोटे ढेर लगाए, छोटे छोटे ढेर, और सबसे कहा अपने जितने दरबारी थे मांग लो, खादिमों से कनीजों से, बस किसी को सोने का ढेर, किसी को चांदी का ढेर अच्छा लगा, किसी को रुपए का ढेर अच्छा लगा, सबने अपना लिया। एक सबसे खास कनीज हारून रशीद की खड़ी रही, न चांदी को अपनाया, न सोने को अपनाया, न सिक्कों को अपनाया। हारून रशीद ने कहा मैंने इजाजत दे दिया था, तू तो मेरी सबसे खास कनीज है, अगर तू चाहती तो बड़े से बड़े ढेर पर कब्जा कर लेती, मगर तूने क्यों नहीं अपनाया? कहने लगी मैं बेवकूफ नहीं अक्लमंद हूं। क्या मतलब? कहने लगे अगर मैं ढेर पे कब्जा कर लेती वो ढेर मेरा होता, मुझे ढेर नहीं चाहिए, मुझे हारून रशीद चाहिए। वो हारून रशीद मेरा है तो चांदी मेरी है, हारून रशीद मेरा है सोना मेरा है, हारून रशीद मेरा है तो सिक्का मेरा है, हारून रशीद मेरा है तो सब मेरा है। ओ लोगों नियत खराब ना करो, कह दो हमें हराम नहीं चाहिए, आमिना का लाल चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। चाहिए आमिना का लाल चाहिए। आमिना का लाल मेरा है तो सारी कायनात मेरी है, आमिना का लाल मेरा है तो फिर जन्नत मेरी है, आमिना का लाल मेरा है शफाअत मेरी है, आमिना का लाल मेरा है पुलसिरात मेरा है, आमिना का लाल मेरा है कब्र मेरी है, आमिना का लाल मेरा है सब कुछ मेरा ही मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। नियत खराब करोगे तो उतना ही मिलेगा जितने पे कर ले, और नियत साबुत रखोगे तो उतना मिलेगा जितना सोचा भी नहीं। बेशक अल्लाह फरमाता है कि अब देने पे आ जाए तो वहां वहां से देता जहां जहां से तुम्हारा गुमान नहीं होता। गुमान नहीं होता। ये पीछे जो ठट्टा लगा रहे हैं ना जरा छुपा दो, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। अजीब है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर ये तकरीर में कहीं और कर रहा होता ना लोग अश अश कर उठते। बाखुदा बता रहा हूँ,
इनसे पूछो पढ़े लिखे लोगों से, आप इसकी कदर नहीं कर पाते। कोई हंस रहा है, कोई ठट्टा कर रहा है, और अब मैं तुम्हें बता दूं, अब सुन लीजिए आप अगर सुनने चाहते हैं तो। मेरी तकरीर और 20 मिनट होना है बस, और उसके बाद में तुम हंसो कुछ भी करो, मैं जाऊंगा। मन नहीं भरेगा, मेरा भर गया ना मन, मेरा तो इतने में भर गया ना। मैं कितनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ, कोई हंस रहा है, कोई ठट्टा कर रहा है, कोई तरीका है, बताइए आपका नहीं भरेगा, मेरा भर गया। तवज्जो करें आप, बस 20 मिनट और सुने आप, जैसे चाहे सुने, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं खुदा की कसम दिल से तकरीर करके जा रहा हूँ, ये हक है सच। अल्लाह हमें हलाल खाने की, हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुत्तकीन ही अल्लाह के वली हैं, तकवे वाले ही अल्लाह के वली है। और तकवा क्या है आज मैं बताता हूं। अगर तूने हराम नहीं खाया इसलिए कि हराम खाऊंगा तो खून हराम का पैदा होगा, इबादत कबूल नहीं होगी, इसी का नाम तकवा है। वाह, किसी का तूने गन्ना भी नहीं तोड़ा, इसलिए ईख का मालिक तो ईख पे नहीं है, गन्ने के खेत का मालिक तो नहीं है। बहुत से लोग तोड़ लेते हैं, बहुत से क्या ज्यादातर यूं ही तोड़ते हैं कि नहीं देख रहा है ना, तोड़ लिया खा लिया। लेकिन एक बात ये भी तो सोचा कर, वो तो नहीं है जो इस ईख का मालिक है, लेकिन वो तो देख रहा है जिसने इस गन्ने में मिठास पैदा किया है। वाह, मिठास का काश्तकार ने पैदा किया, उसकी ताकत थी। बताइए क्या तुम मिठास के लिए गन्ने में, बताओ आज तक तुमने कोई चीज मीठी डाली है? अल्लाह पैदा करता। बताओ अगर आज से लेके आगे से लेके पीछे तक किसी ने अपने खेत में कोई मीठा केमिकल डाला हो, मेरा गन्ना मीठा हो जाए, यार गन्ने को मीठा करना ये तो तेरे रब का काम है ना। तो खेत का मालिक तो नहीं देख रहा, मगर जिसने मिठास पैदा की वो रब तो देख रहा ना। कहां से गन्ना? ओ लोगो सुनो सुनो, शरीयत के 4 इमाम है, उनमें एक का नाम है इमाम मालिक। क्या नाम है? इमाम मालिक। 4 इमाम है शरीयत के 4, उनमें क्या नाम है? इमाम मालिक, बहुत बड़े। अच्छा, इमाम वही होता है जो बहुत बड़ा आलिम हो, ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा। इमाम मालिक की बारगाह में एक औरत आई, पर्दा चादर लिपटी हुई, एक खादिम को